हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा और साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्मेट में होती है और इसे ऊर्जा उत्पादन केंद्र के नाम से भी जानते हैं। और यह कोशिका यानी सेल की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को ऊर्जा दी जाती है कोशिका का, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जो ए है, विटामिन ए है, वह हमारे आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है और इससे जो आपकी कमी होती है, जो रतौंधी रोग होता है, इसे रात में देखने में कठिनाई होती है, यानी रात में दिखाई नहीं देता है। और जो आपका विटामिन ए है यह गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन है? तो इसका मुख्य अंग मस्तिष्क है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है और वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और सोचने समझने का केंद्र माना जाता है मस्तिष्क को। और जो भी जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करता है, समन्वय करने का काम करता है मस्तिष्क। मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किडनी यानी गुर्दे में होता है। गुर्दे रक्त में अपशिष्ट पदार्थ को हटा देते हैं और फिर उसको मूत्र यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, जो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, जिससे रक्त साफ हो जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो यूनिक न्यूक्लिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए। और यह डीएनए जो होता है यह हमारे माता पिता के गुणों को संतानों तक पहुंचता है, यानी जो गुण आपके माता पिता में होंगे वही डीएनए के माध्यम से आप में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। और यह कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वह सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इनमें सभी जीवों की सभी जानकारी संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो पौधे होते हैं उनका प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और यहाँ भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया पौधे के लिए आवश्यक होती है, यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वह बस पौधों में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में एक आपका तत्व पाया जाता है आयरन। यह हीमोग्लोबिन का जो वर्क है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बॉडी के अलग पार्ट या हर टिश्यू सेल तक पहुंचाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है और यह आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो जो कोशिका है उसका नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है और यह सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और ये कोशिका के विकास और विभाजन को भी नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक को नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, जो नाभिक होती है उसमें डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप जल से याद रख लेंगे जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और जाइलम जो होता है वो जड़ों से पानी पौधे के ऊपर हर एक पार्ट में ले जाता है, पत्तियों तक भी पहुंचाता है और यह एक परिवहन ऊतक है। जो जाइलम है यह एक परिवहन ऊतक है।
अगला क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? यानी जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी खाएं तो उसकी जो प्रोसेस यानी जो उसका पाचन डाइजेस्ट की जो प्रोसेस होता है वह हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि भोजन मुंह से पचना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में एक लार में एक एंजाइम मिलता है जो भोजन को तोड़ना, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना शुरू कर देता है। तो चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, फिर वहीं से उसका पाचन यानी डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले डाइजेशन मुंह में कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़े अंग की बात करें तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह आपका यकृत होता है। और यह यकृत नहीं होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा की बहुत विशेषता है, हमारे शरीर को बाहरी जो भी नुकसान है उससे बचाता है और उस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और पसीने के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का को बाहर निकालता है। तो यह सबसे बड़ा अंग माना जाता है त्वचा को। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? यानी जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ में सारी गैसें जितने भी वायुमंडल में रहती हैं वो हमारे शरीर में जाती हैं। लेकिन अगर हम यूज की बात करें श्वसन क्रिया में तो बस ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, बाकी सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं जब हम सांस छोड़ते हैं और ये फेफड़े के माध्यम से अंदर तक जाती हैं और कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके बाद आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो यह स्टोमेटा से होता है गैसों का आदान प्रदान, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है और उसी छिद्र से जो जलवाष्प होता है वह बाहर निकलता है और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद होती है। तो जो स्टोमेटा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत कणों का कार्य क्या है? यानी जो रक्त में, ब्लड में WBC पाए जाते हैं तो उनका वर्क पूछ रहा है। तो यह आपके रोगों से रक्षा करता है WBC, और रोगाणुओं से लड़ने के लिए। और श्वेत रक्त कण जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य भाग है और इसे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो हमारे बॉडी में अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें आपके हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को रिलीज करता है, बनाता है। और साथ ही में जो इंसुलिन है वह बीटा कोशिकाओं से बनता है। तो आपका ये जो इंसुलिन है इसका जो वर्क होता है, और बॉडी में जो भी रक्त में जो ग्लूकोज होता है, शर्करा होती है, उसको कंट्रोल करता है। और साथ ही अगर इंसुलिन की कमी बॉडी में हो जाए तो उस एक रोग हो जाता है डायबिटीज। डायबिटीज के दो टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन थोड़ा बहुत बनता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन को इंग्लिश में कहते हैं फूड, FOOD, फूड। फूड से आप फ्लोएम याद करेंगे। जैसे पिछले हमने याद, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था जल से जाइलम, वैसे फूड से फ्लोएम। तो पौधे के दो टिश्यूज हैं, दो ऊतक होते हैं। एक आपका जल का ट्रांसफर करता है यानी पौधे के अलग अलग पार्टों तक लेकर जाता है, और एक फूड का ट्रांसफर करता है, पौधे के अलग अलग भागों तक लेकर जाता है। तो जो जल है यानी वाटर वो जाइलम के द्वारा होता है और जो फूड होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इन दोनों पॉइंट को काफी याद रखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा।
फ्लोएम जो है पत्तियों से बने भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है और ये शर्करा का परिवहन करता है, यानी ग्लूकोज का परिवहन करता है। जो भी इसमें खाना बनाया जाता है पौधों के द्वारा वह आपका सुक्रोज के फॉर्मेट में होता है, लेकिन सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपको शर्करा यानी ग्लूकोज ही मिलेगा, तो ग्लूकोज का परिवहन करता है। यह एक संवहनी ऊतक है। यह पौधे के विकास में काफी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो फेफड़ों में होती है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। यहीं से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। अंदर जाने का मीनिंग यह है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड में डिजॉल्व होती है और बॉडी के हर सेल्स टिश्यूज तक पहुंचती है। तो इसलिए आपका यह श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है जो आपका लीवर होता है, फेफड़ा जो होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होती है। इसके नाम में ही छोटी है लेकिन यह सबसे लंबा भाग होता है। यह तकरीबन लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और इसी में पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थान माना जाता है पाचन तंत्र में, और यह यहीं से पोषण तत्व रक्त यानी ब्लड में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जो मनुष्य है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। यह गुणसूत्र बच्चों में माता पिता यानी उनके माता पिता के द्वारा मिलता है। यह एक आनुवांशिक है। जो गुणसूत्र है DNA होता है, यह एक आनुवांशिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो जो वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस होता है वह जल का वाष्प बनकर निकलना। यह निकलता कहाँ से है? ये पौधों में जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। यह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और साथ ही में जल प्रवाह में सहायक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वह जल का वाष्प बनकर पौधों से बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन मदद करता है? तो जो रक्त का थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के द्वारा थक्का बनाया जाता है। जब यह आपके थक्का बनना ब्लड का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि चोट लगने पर जो भी रक्त स्राव होता है वो रुक जाता है और यह घाव भरने में भी सहायता करता है और इसकी कमी से खून बहता रहता है। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो अगर मान लीजिए आपको चोट लग गई तो आपका ब्लड जल्दी रुकेगा नहीं, बहता रहेगा, आपके बॉडी से निकलता रहेगा। तो प्लेटलेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में एक कोशिका होती है? तो यह अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और यह एक ही कोशिका का बना होता है और साथ में एक सरल संरचना होती है। एक कोशिका का मीनिंग यह होता है कि जो भी आपके जीव होंगे एक कोशिकीय, सारा प्रोसेस उन्हीं में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारा प्रोसेस एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? तो यह आपका यकृत के द्वारा पित्त रस बनाया जाता है। यह जो पित्त रस होता है वो आपके फैट का डाइजेशन करता है, पाचन करने में मदद करता है और यह पित्ताशय में संग्रहित होता है और यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो जो पित्त रस होता है यानी बाइल जूस होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है और निकलता कहाँ से है? यह यकृत से निकलता है यानी लीवर से निकलता है। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पौधे की जड़ें होती हैं उनके तो वैसे मुख्य कार्य के रूप में समझे तो जल का अवशोषण करना, पौधों को स्थिर रखना, उनको पोषण तत्व प्राप्त करना और मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करना, ये पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट यानी जो प्रोटीन वसा, इन दोनों से भी हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और इंस्टेंट मिलती है, तुरंत मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह भोजन का मुख्य भाग होता है और यह ग्लूकोज में बदलते रहते हैं
और जो आपके शरीर की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो वर्क करते हैं, उनके लिए एनर्जी काफ़ी ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो जो डीएनए होता है यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन नाभिक में पाया जाता है और यह गुणों को नियंत्रित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह स्थानांतरित होता रहता है। जैसे दादा से आपके फादर में आया, आपके फादर से आप में आया, आपसे आपके बच्चों में तक जाएगा। तो इसलिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह नाभिक में कोशिका यानी सेल के नाभिक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उससे मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। और जो विटामिन सी के सोर्स की बात करें तो यह फल और सब्जियों में ज़्यादातर मिलता है आपका विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो जो पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा से होता है और यहीं से आपके जलवाष्प बन के बाहर निकलते हैं। जो पौधों के अंदर जल होते हैं वह जलवाष्प के माध्यम से बाहर निकलते हैं। स्टोमेटा या पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र के रूप में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल का वाष्प बनकर निकलना यह पौधों में वाष्पोत्सर्जन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।